ये है हजरत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की पूरी और दिल को छू लेने वाली कहानी, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते थे, जिनकी करबला में कुर्बानी एक टाइमलेस लेगेसी बन गई। उनका जन्म 3 जनवरी 636 ईस्वी को या 4 शाबान 4 हिजरी को मदीना में हुआ था। वह अली इब्न अबी तालिब और फातिमा अजजहरा के दूसरे बेटे थे और पैगंबर के प्यारे पोते थे। वह बहुत प्यारे, उदार और विनम्र थे। उन्होंने एक बार गरीब लोगों के साथ खाना खाया और उन्हें अपने घर बुलाया, यह कहते हुए कि वह चैरिटी के खिलाफ इस्लामी कानून तोड़ेंगे। अपने चाचा खलीफा अल हसन की वफात के बाद और बाद में खलीफा मुआविया इब्न अबी सुफियान ने अपने बेटे यजीद को अपॉइंट किया, तो इमाम हुसैन ने उनकी बैत करने से मना कर दिया, यह मानते हुए कि यजीद का शासन न्याय और इस्लामी मूल्यों के खिलाफ था। कूफा के लोगों की रिक्वेस्ट पर वह 680 ईस्वी में अपने परिवार और लगभग 70 वफादार साथियों के साथ वहां जाने के लिए तैयार हुए। कारवां को करबला के पास यजीद की फोर्सेस ने रोक लिया, जिसे ओरिजिनली हुर्र इब्न यजीद लीड कर रहे थे, जिन्होंने शुरू में खुद के लिए भी यूफ्रेट्स से पानी लेने से रोक दिया था। रहम दिली के एक पावरफुल एक्ट में इमाम हुसैन ने उन्हें माफ कर दिया और हुर्र बाद में इमाम हुसैन के साथ मिल गए और शहीद हो गए। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख को हिजरी के 61वें साल में, जो कि अक्टूबर 10 680 कॉमन एरा था, करबला की जंग अपने दुखद क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। इमाम हुसैन और उनके साथी, जो लगभग 70 की तादाद में थे, पानी से पूरी तरह से कटे हुए थे और सच कहूं तो वे लगभग 4 से 5 हजार सोल्जर्स की फोर्स का सामना कर रहे थे। ऑड्स बस बहुत ज्यादा थे। जैसे जैसे दिन गुजरा, एक भयंकर और लगातार जंग हुई। इमाम हुसैन के सपोर्टर्स को मार दिया गया, एक के बाद एक बेरहम आमने सामने की लड़ाई में। यहां तक कि उनके इन्फेंट बेटे अली असगर सिर्फ 6 महीने के को मार दिया गया, जब हुसैन बेताबी से पानी की गुहार लगा रहे थे। इस सब अफरा तफरी के बीच हुसैन को फिर भी जोहर की नमाज पढ़ने की ताकत मिली, लेकिन इटहनीडेटी बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। उनका सर काट दिया गया और उनके शरीर को काट दिया गया। आखिरकार उनके कटे हुए सर को दमिश्क ले जाया गया। जंग के बाद हालात और भी खराब हो गए। हुसैन के कैंप से औरतों और बच्चों को, जिनमें लेडी जैनब भी शामिल थीं, कैदी बना लिया गया और कूफा और दमिश्क की सड़कों पर परेड कराया गया, इससे पहले कि उन्हें आखिरकार रिहा किया जाए। करबला के बाद के हालात ने यजीद की रेपुटेशन को सच में तोड़ दिया। इसके बाद विद्रोह और बदला लेने के अभियान हुए, जिन्हें तवाबिन जैसे ग्रुप्स ने लीड किया, और मुख्तार अल सकफी ने, जिन्होंने जो हुआ था उसके लिए न्याय की मांग की। आशुरा, जो मुहर्रम की 10वीं तारीख पर जंग का दिन है, आज भी शिया इस्लाम में मातम का एक अहम हिस्सा है। इसे आप जानते हैं, सीना जनी जैसे रिचुअल से मनाया जाता है, मातम और मजलिस नाम की गैदरिंग से। फिर 40 दिन बाद अरबीन आता है, जो असल में हुसैन की दरगाह पर करबला में दुनिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में से एक है। उनका जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, सच कहूं तो न्याय और नैतिक अखंडता का सिंबल बन गया है, और इसे अक्सर जुल्म के सामने राइटियसनेस के एक पैराडाइम के तौर पर याद किया जाता है। इमाम हुसैन की जिंदगी सच में हमें कुछ पावरफुल सबक सिखाती है। पहला, नैतिक साहस, सच्चाई को बनाए रखना, भले ही ऑड्स कितने भी ज्यादा हों। फिर कंपैशन है, जैसे हुर्र जैसे दुश्मनों को माफ करना और सबसे मुश्किल पलों में भी दया दिखाना। सेल्फ सैक्रिफाइस भी, अपनी मर्जी से मुश्किलों में जाना, इटर्नल प्रिंसिपल्स के लिए। और बेशक रेजिस्टेंस की एक लेगेसी, लाखों लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए इंस्पायर करना, ऐसे रिचुअल्स के साथ जो आप जानते हैं कम्युनिटी आइडेंटिटी और पर्पस को रीइंफोर्स करते रहते हैं। हर साल लाखों लोग करबला में भारी सिक्योरिटी के बीच आशूरा मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इंडिया, यूके और कई दूसरी जगहों पर शाही जारी जुलूस जैसे प्रोसेशन हुसैन की शहादत को याद दिलाते हैं। आपको सिंबॉलिक एलिमेंट्स दिखेंगे, बैनर, ऊंट, हाथी और यहां तक कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी। ये सब करबला की घटनाओं को दोहराते हैं, खासकर लखनऊ जैसे शहरों में।
इमाम हुसैन की करबला में कुर्बानी, सच कहूं तो हिस्ट्री की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है। राइटियसनेस, करेज और इंटीग्रिटी की उनका अटूट स्टैंड दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरी स्पिरिचुअल और मोरल रिफ्लेक्शन जगाता रहता है। सच की फॉल्सहुड पर एक बीकन जो आप जानते हैं सदियों बाद भी दिलों और दिमागों को रोशन करता है। और अगर आप किसी भी पहलू में और गहराई से जानना चाहते हैं, चाहे वो उनके भाषण हो, जर्नी हो, करबला की पोएट्री हो या उनकी लीनिएज, तो बेझिझक पूछें।